हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में डर भी लगता है कि हमें किस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए। यानी कि हम शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे करीब 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं। कितनी हैं? 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं। अब 5000 कंपनी में से किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो बहुत बड़ी एक नए इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ी एक चैलेंज हो जाता है कि भैया इतनी कंपनी में से हम बेस्ट कंपनी के अंदर सर्च इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं। यानी कि बेस्ट कंपनी भी हमें पता है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट भी हमें अच्छा बनाकर देखी हमें कैसे मालूम पड़े। तो देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो के माध्यम से एक इजी तरीके से आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आपका रिस्क भी काफ़ी कम होगा। यानी कि मैं अब बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में। ईटीएफ इन्वेस्टिंग के जरिए आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप बिगिनर हैं तो आप एक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना भी सीख जाएंगे और साथ में आपका क्या होगा, जो रिस्क होगा वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये इन चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ समझेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है जो कि आपको फ्यूचर के लिए काफ़ी इन्वेस्ट करने के लिए वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी होती है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट में आप आए हैं, नए हैं, तो शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं। आपकी एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है। इस तरीके से आपकी मार्केट में पचासों, हजारों, कितनी 5000 करीब कंपनियां हैं, और इनके अंदर हम किस कंपनी के अंदर पैसा डालें कैसे मालूम पड़ेगा। कोई लार्ज कैप है, कोई मिड कैप है, कोई स्मॉल कैप है। तो इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस कंपनी के अंदर पैसा डाला जाए। तो हम क्या करते हैं कि ईटीएफ के जरिए हम इस काम को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मान लीजिए हम किसी स्टॉक के अंदर, यानी कोई कंपनी है XYZ, हम इसके अंदर पैसा लगाते हैं XYZ के अंदर। मैं आराम से समझाऊंगा आप लोगों को, तो आप बिल्कुल जीरो भी हैं शेयर मार्केट के अंदर, आप समझ जाएंगे, आराम से प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, इसके अंदर आपने पैसा लगाया। मान लीजिए आज इसके शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपये। आज आपने इसमें पैसा लगाया, आज की डेट में मान लीजिए 100 रुपये प्राइस चल रही है। अब कल को एक कंपनी तरक्की करती है, ग्रो करती है, वेल्थ बढ़ती है इसकी, तो क्या होगा, 100 रुपये से शेयर इसका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। 200, 300, 500, मान लीजिए 1000 किसी दिन इसकी वेल्थ हो गई, सॉरी इसका स्टॉक प्राइस हो गया। 100 रुपये से 1000 रुपये इसकी प्राइस पहुंच गई, तो कितना फायदा हो जाएगा आपको। मान लीजिए कि आपने मान लीजिए इसमें 100 रुपये का एक शेयर खरीदा था, तो 100 रुपये खरीदे थे, आज 1000 रुपये हो गए, यानी आपको 900 रुपये का फायदा हो गया, टैक्स वगैरह को काट करके। यानी कि टैक्स वगैरह भी मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, तो करीब अभी आपको 900 रुपये का फायदा हो गया। यानी 100 रुपये लगाए थे, आज आप तो 900 का फायदा हो गया, क्योंकि 100 रुपये की प्राइस थी, 1000 रुपये हो गए इस स्टॉक की। अब इसी प्रकार से इसका क्या होगा, अगर कंपनी में लॉस होता है तो धीरे धीरे क्या कर सकता है, 50 रुपये का स्टॉक भी रह सकता है, या फिर ये जीरो का भी हो सकता है, यानी कंपनी बंद भी हो सकती है। लॉस हो गया कंपनी के अंदर तो कंपनी बंद भी हो सकती है, यानी कि XYZ क्या हुआ, जीरो भी हो सकती है। तो ये क्या करें, हम तो नए इन्वेस्टर हैं, हम जानते नहीं कि इसके अंदर पैसा लगाना था नहीं लगाना था। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव हम कह सकते हैं कि एक आया ETF। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि जिस प्रकार से हम XYZ स्टॉक को कभी भी बाई सेल कर सकते हैं, यानी कि जब मार्केट आवर ओपन होते हैं तब 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में हम किसी भी स्टॉक को कभी भी बाई सेल कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम ETF को भी क्या कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये बंच ऑफ स्टॉक होते हैं। यानी कि यहाँ पर मात्र एक ही स्टॉक है XYZ, कोई भी स्टॉक हो सकता है, लेकिन यहाँ ETF के अंदर क्या रहता है, आपके ETF के अंदर 10, 20, 50, 100, 250, 150, 500 इस तरह से स्टॉक हो सकते हैं। यानी कि हम ये बात बोलते हैं कि मान लीजिए कोई एक अंगूर का गुच्छा है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये अंगूर लगे हुए हैं एक अंगूर के गुच्छे के अंदर, ठीक है ना। तो कोई अंगूर छोटा होगा, थोड़ा कोई बड़ा होगा, कोई थोड़ा मीठा भी होगा, थोड़ा खट्टा होगा, थोड़ा सा इनकी प्रायोरिटी, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी तो अलग अलग होंगी। तो यानी कि मान लीजिए एक स्टॉक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अलग अलग इसके अंदर क्या होते हैं, बंच ऑफ स्टॉक होते हैं। तो बंच ऑफ स्टॉक होते हैं, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हम किसी एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ABC ETF की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इस ABC ETF के अंदर 50 कंपनियां हैं लिस्टेड, 50 कंपनियां इस ETF के अंदर। तो मान लीजिए इसमें से 10 कंपनीज होंगी जो अच्छा एक्सीलेंट रिटर्न दे रही होंगी, अच्छा दौड़ रही होंगी कंपनियां, बहुत बढ़िया तरीके अच्छा चल रही होंगी। मान लीजिए 10 कंपनियों के अंदर गुड रिटर्न होंगे, यानी कि ठीक ठाक होंगे। 10 के अंदर हो सकता है एवरेज रिटर्न होंगे, 10 के अंदर माइनस में चल रहा होगा, मान लीजिए नुकसान में चल रही होंगी कंपनियां। लेकिन अब ओवरऑल आप देखोगे तो उसमें क्या होगी, ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है ना। तो ग्रोथ हो रही होगी तो आपको ग्रोथ वाली चीज़ चाहिए ना आपको,
तो इसको अब हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं लाइव, जिससे कि हम समझ पाएँ कि भैया हमारा पैसा कैसे ग्रो होगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक निफ्टी 50 ETF ओपन कर लिया, यानी कि निफ्टी 50। देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा है ना, ये निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 हमारा एक इंडेक्स है जो कि हमारे देश की इकोनॉमी की बताता है कि हमारे देश की इकोनॉमी की हालत कैसी है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी की हालत कैसी, वो इंडेक्स बताता है। उसी इंडेक्स को लेकर के लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड भी बना देते हैं। जो AMC होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, वो म्यूचुअल फंड भी बना देते हैं उसी इंडेक्स को लेकर के, और उसी इंडेक्स की रेप्लिका लेकर के क्या करते हैं, ETF भी बना देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का ETF है, यानी कि निप्पॉन इंडिया ETF, जिसको हम 20 भी कहते हैं, निफ्टी 20 भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहते हैं? निफ्टी 20 भी कहते हैं। अब इसकी हम परफॉर्मेंस को हम बाद में देखेंगे, पहले इसके अंदर कंपनी कौन कौन सी है वो देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया है पहले कि बंच ऑफ स्टॉक मतलब क्या होता है। तो देखिए बंच ऑफ स्टॉक का मतलब ये होता है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं शेयर होल्डिंग, यानी निफ्टी 50 के अंदर जितनी भी कंपनियां होंगी, निफ्टी 50 यानी हमारे देश की टॉप 50 कंपनियां, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो इस ETF के अंदर जितना भी पैसा लोगों ने, आप और हमने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ इसकी ETF के अंदर, एक सेकेंड, जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा लोगों ने इस ETF के अंदर, उसका 12.10% पैसा कहां पे लगा रखा है? इसके अंदर, बैंक के अंदर लगा रखा है, ठीक है। इतना परसेंट पैसा ICICI बैंक के अंदर लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये कंपनी आ रही है जो कि टॉप 50 कंपनियां हैं। यहाँ पर सेकंड पेज पे देख लेते हैं, ये थर्ड पेज है, ये 4th, 5th, 6th एंड 7th पेज, ये सारी कंपनियों की यहाँ पे लिस्ट आ रही है जो हमारा इनके अंदर पैसा जाएगा। मात्र इन 50 कंपनियों के अंदर हमारा पैसा लग जाएगा, जिसका प्राइस कितना चल रहा है? 271 रुपये 37 पैसे, यानी कि 271 रुपये 37 पैसे का एक शेयर का प्राइस चल रहा है, जो कि हम इसको अगर हम बाई करते हैं तो हमारा 50 कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अब इन बड़ी बड़ी 50 कंपनियों में आप समझ सकते हैं क्या सारी कंपनियां डूब जाएंगी? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तब हो सकता है जब पूरे देश की इकोनॉमी डूब जाए, देश बर्बाद हो जाए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 10, 20, 50 साल के अंदर ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा कि इसके अंदर ग्रोथ हो सकती है। और मैं अगर इन्वेस्टर नया हूं तो इसके अंदर मैं 100 रुपये, 500 रुपये, मान ली 100 तो नहीं, 271 रुपये चल रहा है, तो आप इसके अंदर 1 शेयर, 50 शेयर, 10 शेयर, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप हर वीकली या मंथली इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 1 वीक के अंदर आप देखेंगे 2.81% का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। अगर 3 मंथ की बात करेंगे तो 3 मंथ यानी कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के मूड में चल रहा है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप इसमें थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। कोई मार्केट में डिप आता है तो पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी आती है अच्छी चीज़ के अंदर, लेकिन ठीक है ना। अब ये देखें 6 महीने का 6.76% की इसमें इंटरेस्ट मिली है हमें सॉरी। अगर लास्ट के 1 साल पहले इसमें पैसा लगा दिया होता, आपने देश की 50-50 कंपनी के ETF में लगा दिया होता, तो आपको 20.57% का आपको रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पर अगर FD वगैरह में डालते कितना मिलता आपको? 6 से 7% का रिटर्न मिलता सालाना का, लेकिन आपको 1 साल के अंदर आपको 20.57% का रिटर्न मिल जाता। अब 3 साल के अंदर रिटर्न कितना मिलता है, जरा इसको भी देख लेते हैं। पिछले 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 43.86%, 5 साल की बात करेंगे तो 113.51, ठीक है। ऑल की बात कर लेते हैं तो 2465%, यानी कि आपका पैसा इसके अंदर कितना हो जाता अगर आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख लेते कि आपका पैसा 24.65x आपका पैसा हो जाता, इतना गुना पैसा आपका हो जाता। कब इन्वेस्ट करते हैं आप? करीब अगर आपने 2002 के अंदर इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज आपका 1 लाख रुपये 24 लाख रुपये हो जाते, यानी कि 25 लाख की आपकी वेल्थ लगभग आपकी जनरेट हो जाती इस ETF के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क भी कम हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, तो उससे बेहतर आपको यहाँ पे लग सकता है अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। अगर आपको जानकारी है, नॉलेज है कि भाई वो XYZ कंपनी है, वो ABC कंपनी है, उनके अंदर हम पैसा लगा देता हूँ, वो कंपनी अच्छी है, आने वाले समय के अंदर वो अच्छी ग्रोथ करेंगे, उनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ करती जा रही है, प्रॉफिट भी जनरेट होता है, रेवेन्यू भी जनरेट होता जा रहा है, तो आप इस तरह कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको फायदा होगा। लेकिन आप नए हैं, आपको कंफ्यूजन है कि भाई शेयर मार्केट में मुझे पैसा मेरा लॉस ना हो, तो आप ETF की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। अब कैसे इन्वेस्ट करना है? देखिए मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, यानी देश की टॉप 50 कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, आपको रिटर्न थोड़ा कम भले ही मिल जाए लेकिन पैसा आपका सेफ रहे, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बाई, यहाँ बाई आ रहा है,
यहाँ पे डिलीवरी आ रही है, आपको डिलीवरी पे चूज करना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको एक लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, एक दिन से ज़्यादा के लिए, मान लीजिए 1 महीने के लिए, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आपको होल्ड करना है। तो आप डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे आप क्वांटिटी कि आपको कितना बाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप बाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस 0 है, इसलिए यहाँ पर आपको मैं बाई नहीं कर रहा। यहाँ पे ऐड मनी पे आ रहा है, तो ऐड मनी करके आप पैसा ऐड कर सकते हैं। और देन ऐड मनी की जगह आपका क्या लिखा जाएगा, बाई नाउ। तो बाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, आपका बाई हो जाएगा। और आप डैशबोर्ड पे यहाँ पे आकर के आप अपने यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग में देख सकते हैं कि आपने जो चीज़ बाई की होगी वो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरी कुछ होल्डिंग है, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पे पैसा आपको इनमें लगाना है। ये मेरी होल्डिंग क्या, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कहीं ना कुछ बाई करता रहता हूँ, दिखाने शो ऑफ करने के लिए, मतलब आपको चीज़ें सिखाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा यहाँ पे पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना है, आपको सोच समझ के ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है, सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, तो आप ETF से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको कोई भी अगर डाउट रहता है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।